सामने रख रही हूँ। सर, पिछले जो भी सवाल अभी तक डिस्कस हुए हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों का जीवन जो है मुश्किल कर रखा है। लेकिन सर, सच इसके ठीक उलट दिखता है। बहुत सारी महिलाओं को रोजाना जिस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है, जिस ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है, वो है मैरिटल रेप। अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को पतियों द्वारा की जा रही सेक्सुअल वायलेंस से बचा सके। और सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में कोई स्टैंड फाइनल नहीं हुआ है। तो सर, आपकी नज़र में क्या मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए या नहीं? मेरी नज़र में तो माना जाना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। मैं पहले भी एक दो जगह सेमिनार्स में ये बात कह चुका हूँ। सरकार को दुविधा है, उसकी अपनी वजह भी है। जो मैंने भी जिक्र किया था कि सेक्शन 375 आईपीसी का था, अब सेक्शन 3 बीएनएस में है। उसका सेकंड एक्सेप्शन, उसमें आपको ध्यान होगा जब जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये सुझाव था कि मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए। 2017 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा। आपने पॉक्सो एक्ट सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। 2012 में उसमें लिखा हुआ कि एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स है। इसका मतलब 18 से कम का कोई बच्चा अगर है, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई उसके साथ इंडल्ज होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसकी सहमति थी या नहीं, माना जाएगा कि सहमति नहीं थी, और सहमति नहीं थी तो उसको रेप ही माना जाएगा। पहले ये उम्र 16 थी, फिर बढ़ा के 18 कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठा कि अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं है और उसकी उम्र 17 साल है, किसी से भी रिलेशन हो तो रेप ही माना जाएगा। पर शादीशुदा है तो 375 का एक्सेप्शन 2 कहता है कि 15 साल से छोटी पत्नी है तब तो रेप माना जाएगा, 15 साल के ऊपर रेप नहीं माना जाएगा। यानी कि शादी होते ही आपको बच्चा नहीं माना जाएगा। पोक्सो तो लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया कि पोक्सो वाली ये बात 375 पे भी लागू होगी, और ये फैसला हो गया कि 18 साल से छोटी पत्नी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रेप माना जाएगा। बीएनएस में इसको 18 साल लिख ही दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था पहले। 2022 में एक केस हो रहा है, थोड़ा सा रिलीफ कह सकते हैं कि मिला है। वो केस ये है, एक एमटीपी एक्ट आपने सुना होगा, क्या होता है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था, और उसमें एक बात ये थी कि मान लीजिए कि कोई महिला, उसका रेप हुआ और प्रेग्नेंट हो गई वो। अब उसकी इच्छा मां बनने की नहीं है, क्योंकि वो उसकी इच्छा से बच्चा नहीं हो रहा है। तो उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की वजह रेप हो तो उसको अबॉर्ट करने का पूरा अधिकार होगा।